C. Preeti Tiwari and I'm from the Commerce and Management Department, and today we start with the costing topic, standard costing. First of all, I want to tell you about the standard costing. What is the meaning of standard costing? Standard costing is a measure of desired performance. It is predetermined creation for the evaluating the actual performance. तो समटाइम्स क्या होता है कि हमारी जो एक्चुअल कॉस्ट होती है उसे हमें हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट से कंपेयर करना होता है. तो हम उसके लिए सबसे पहले स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के मेजरमेंट्स को समझते हैं. तो इस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में बेसिकली 4 तरह के वेरिएंसेस हमें चेक करने होते हैं. मटेरियल वेरिएंस, लेबर वेरिएंस, सेल्स वेरिएंस एंड प्रॉफिट वेरिएंस. तो इन चारों वेरिएंस में बेसिकली आपको ये देखना होता है कि जैसे मटेरियल वेरिएंस है तो मटेरियल वेरिएंस में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कितनी है और एक्चुअल कॉस्टिंग कितनी है और उन दोनों के बिटवीन जो गैप है उस गैप का रीज़न क्या है. तो ये हमें एनालिसिस करना होता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में. तो ऐसे ही हम लेबर में चेक करेंगे, देन सेल्स में, और ऐसे ही हम प्रॉफिट में चेक करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अंडरस्टैंड करेंगे कि मटेरियल वेरिएंस क्या होता है. देखिए, मटेरियल वेरिएंस में बेसिकली जब हम परचेज करते हैं कोई भी गुड्स हमारे बिजनेस में तो उसकी जो प्राइस हम पे करते हैं उसे हम जो रॉ मटेरियल हम यूज़ करते हैं बिजनेस में उसे हम मटेरियल बोलते हैं. तो उस मटेरियल की स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट को कंपेयर किया जाता है ताकि हम ये वेरिएंसेस निकाल सकें कि बिजनेस की आगे एक्चुअल परफॉर्मेंस कितनी रहेगी. तो उसके लिए we have total 6 variance in material. First we start with the material cost variance. सबसे पहले आता है आपका material cost variance. Material cost variance का फॉर्मूला होता है SQ into SP minus AQ into AP. SQ denotes to standard quantity. SP means standard price. AQ means actual quantity and AP means द एक्चुअल प्राइस. यानी कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी को अगर स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज योर स्टैंडर्ड कॉस्ट, और एक्चुअल क्वांटिटी को एक्चुअल प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज योर एक्चुअल कॉस्ट. द स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड द एक्चुअल कॉस्ट, द डिफरेंस बिटवीन दीज इज मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस. फिर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के फर्दर 2 पार्ट होते हैं. फर्स्ट इज मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल यूसेज वेरिएंस. Material price variance means the difference between the price. तो फॉर्मूला होता है इसका SP minus AP into SQ. SP is standard price, AP is actual price and AQ is your actual quantity. ऐसे ही material usage variance. Material usage variance का फॉर्मूला होता है SQ minus AQ into SP. तो आपका जो MCV होता है वो इन दोनों के इक्वल होता है. Because it is denotes to your quantity variance, it is denote to your price variance, and your quantity and your price equals to your cost. So MCV is equals to, basically MCV is equals to MPV plus MUV. Okay, then MUV के further 2 पार्ट होते हैं. First is MSUV and second is MMV. MSUV is your SQ minus RSQ into SP. Everything is standard here. SQ means the standard quantity. RSQ means the revised standard quantity. जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हम देखेंगे कि RSQ कैसे कैलकुलेट किया जाता है. द RSQ का जो मीनिंग होता है वो ये होता है कि SQ फॉर एक्चुअल आउटपुट कितना रहा है. तो RSQ means the revised standard quantity and multiply by SP. MMV का फॉर्मूला होता है RSQ minus AQ into SP, यानी कि revised standard quantity minus actual quantity into SP. और आपका MUV equals to MMV plus MSUV होता है. ओके, देन इसके बाद MSUV का फर्दर एक पार्ट होता है दैट इज योर MYV, मटेरियल यील्ड वेरिएंस. मटेरियल यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला होता है एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट. एक्चुअल यील्ड का मतलब एक्चुअल आउटपुट
SY स्टैंडर्ड यील्ड मीन्स स्टैंडर्ड आउटपुट एंड SCPU यानी स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। तो ये आपका फॉर्मूला होता है मटेरियल का। द सेम लाइक वी हैव अ फॉर्मूला इन लेबर, सेल्स एंड योर प्रॉफिट वेरिएंस। ठीक है, देन हम जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये फॉर्मूलाज ज़्यादा अंडरस्टैंड होंगे।